पाकिस्तान के खुद के घर में, पाकिस्तान में इतनी अशांति है और इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब दूसरे देशों में इंटरफेयर कर रहा है। मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो कि मुसलमान देशों की सेना का वो है, ग्रुप है जो शांति बहाली के लिए काम करता है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो गाजा में अपनी फोर्स भेजेगा शांति बहाली के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है कि जो हमास है वो उसको हथियार डालने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये एक दोगली तस्वीर पाकिस्तान की सामने आ रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही पूजा जी। मुसलमान देशों की फोर्स, सारा मसला यही है। देखिए, कहानी क्या होती है? कहानी सारी जाती है रफा टनल्स में, जिसकी अब बात करें, जिसके चक्कर में ये सारा सीज फायर का ड्रामा हुआ। आपको याद होगा, हमने आपके शो पे डिस्कस किया था कि अल हलाया, जो अभी हमास का लीडर है, ये स्टीव विटकॉक से मिला था। ये मिले थे इस्तांबुल में। इस विटकॉक ने इससे कहा, भैया, इसने विटकॉक से कहा, आप हमारे 200 जिहादी इन टनलों में हैं, उनको निकलने दो। तो विटकॉक ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मान रहा। कह रहा, ठीक है, मेरे पास 20,000 का कार्डर और भी तैयार है। तो धमकी देके वो निकल गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने उसके 24 घंटे बाद एक स्टेटमेंट दिया, आज से करीब 48 घंटे पहले, कि भाई, एक भी जहादी को हम इन टनलों से निकलने नहीं देंगे। हमने 64 शेफ्ट्स, वेंटिलेटर शेफ्ट्स, जो इन टनलों का नेटवर्क उड़ा दिए हैं। क्योंकि देखिए, है क्या, सारा माल मसाला, सारा बारूद आता है इजिप्ट से। इजिप्ट से इन टनलों के थ्रू आता है गाजा, रफा में। रफा में ये जहादी फिर इसको पूरे गाजा में फैलाते हैं। यानी कि जो आर्म्स एम्युनिशन आता है वो आता है इजिप्ट, इजिप्ट से यहाँ। और इजिप्ट में ये मुस्लिम ब्रदरहुड, याद कीजिए, कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था, मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ चैप्टर्स पे बैन लगाऊंगा। मार्को रूबियो, पीट हेगसेट, स्कॉट बेसेंट, देखो ये कौन कौन से चैप्टर में तुम्हें 45 दिन का समय देता हूं। अब जब ये बात हुई तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हम हर एक को मारेंगे। इजराइल ने कहा, हमें उम्मीद है कि 200 से कम लोग इसमें हैं, पर कुछ लोग इन टनलों में हैं जो आम नहीं है, वो जो इंतजार कर रहे कि हमें हथियार मिले और वो हथियार लेके वो बाहर आए। हम किसी को भी इस टनल में से जिंदा आने नहीं देंगे और हम इन टनलों को डिस्ट्रॉय करेंगे। अमेरिका को जो करना कर ले, डोनाल्ड ट्रंप को जो पूछ फाड़नी हो फाड़ ले। बिल्कुल लिटरली उसने कहा, मतलब हिंदी में तो हम थोड़ा ऐसे कहते हैं। तो इन्होंने वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। एक टनल थी 7 किलोमीटर लंबी और करीब करीब 28 मीटर चौड़ी टनल, सबसे बड़ी टनल। उसमें वेंटिलेटर थे, उसमें आपके बाथरूम थे, स्लीपिंग बेस थे, वो सब इसराइल ने डिस्ट्रॉय करता गया। अब खेल क्या हो रहा है कि गाजा में हथियार आने का रूट, जो ट्रेडिशनली रफा टनल, इजिप्ट, इजिप्ट से पूरा अफ्रीका, इनके पूरा इस्लामिक साम्राज्य का सामान वहीं से आता था, वो हो गया बंद। और किसी तरीके से सीरिया से आ नहीं सकता, जॉर्डन से आ नहीं सकता, इसराइल से तो मतलब ही नहीं। और समंदर पे आईडीएफ का पूरा पूरा कंट्रोल है। अब जब ये बंद हो गया तो ये उम्मत के लोग परेशान हो गए। अब देखिए, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दिया, अमेरिका कुछ नहीं बोला, उम्मत के लोगों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे, जबकि सारा खेल रफा टनल्स का था। उसके 24 घंटे बाद अचानक इशाक डार आता पिक्चर में। कहता, भाई ऐसा है, हम फौज भेजने को तैयार हैं, जो यूएन में रेजोल्यूशन पास हो उसके अनुसार, पर हम हमास से नहीं लड़ेंगे, हम हमास से नहीं बढ़ेंगे। कारण यह है, पहले बात तो भाई, मुसलमान मुसलमान को कैसे मारे। दूसरी बात, हमास का ट्रेनिंग कहां हुआ? हमास की ट्रेनिंग तो पाकिस्तान आर्मी ने की है, पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड है। और इसमें पूरा इस्लामिक खेल होगा। अब आप देखिएगा, मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जब ये मुंह आएगा, आप देखेंगे ईरान, कतर, तुर्किया अपोज करेगा, भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप यहूदियों के गुलाम हो, आप अमेरिका के गुलाम हो। ऐसे ये दिखाया जाएगा दुनिया को, स्मोक स्क्रीन एक बनाई जाएगी, जैसे फौज स्मोक स्क्रीन बनाती है कि यहूदियों के गुलाम है, इनके गुलाम है, ये यहूदियों की सेवा करने वहां जा रहे हैं। कहानी ये नहीं है। बेसिकली ये तीनों कवर फायर देंगे। पाकिस्तान की फौज मान लीजिए वहां पहुंच गई। अब की बार जो हथियार हमास को रफा टनलों से मिलता था, अब वो पाकिस्तान की सेना देगी। हमास को मारना तो दूर की बात है, हमास आर्म हो जाएगा। हमास का 20,000 का कार्डर, जिसके पास अभी हथियार नहीं, उसको हथियार मिलेंगे। मान लीजिए पाकिस्तान ने 10,000 राइफलें ले गई, 5,000 वहां बांट दी, 100 रॉकेट ले चल लगे, 25 बांट दिए। भाई गोले ले लिए, एंटी टैंक मिसाइल ले लिए। आप थोड़ी ना हिसाब लगाओगे कितना एम्यूनिशन लेके आए, कितना लेके गए। बोला हमारा पर्सनल एम्यूनिशन है। ये हमास को आर्म करने की इस्लामिक उम्मत की चाल है। पूरा इसमें सॉन्ग एंड डांस होगा, पूरा तबला बचेगा, पूरा ये मुजरा होगा कि नहीं नहीं तुम यहूदियों के गुलामी करो। कुछ नहीं ऐसा। पाकिस्तान के जाने का मतलब है बिल्कुल क्लियर, हमास को रियाम करने की साजिश है और कोई रास्ता खुला नहीं। इसीलिए इशाक डार अचानक कूदा, नहीं जी हम भेजने को तैयार है, पर हम हमास को हाथ नहीं लगाएंगे। और ये बाकी 2-3 नाटक करेंगे, नहीं 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 भाई ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये है वो है। पर अंदर की बात यह है कि अभी किसी भी हालत में हमास को हथियार दो। पूजा जी, सीधी सी बात है, कतर क्या है, एक रेगिस्तान में डॉट जितना देश है।
300 बिलियन का जीडीपी है, छोटी आबादी, इसलिए पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इन देशों का जियो पॉलिटिक्स में आजकल रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से भी बड़ा नाम है। क्यों है? क्योंकि ये इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक टेररिस्टों को कंट्रोल करते हैं। ये चाहेंगे हमास कभी खत्म ना हो, हिजबुल्लाह कभी खत्म ना हो, इस्लामिक जिहाद कभी खत्म ना हो, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद ये कभी खत्म ना हो। अगर एक आए तो दूसरा जाए, लश्कर ए तैयबा जाए तो आइसिस खुरासान आए, कमजोर हो दूसरा आए, पर कभी खत्म ना हो, क्योंकि दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में इनका रेलेवेंस है कि हम इनको जानते हैं, हमारा इनके साथ उठना बैठना। अगर इनके साथ इनका उठना बैठना हो, दुनिया को कतर की क्या जरूरत, दुनिया को सऊदी की क्या जरूरत, दुनिया को तुर्किया की क्या जरूरत, जिसके अंदर वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। इसीलिए ये पूरे उम्मत के लोग जो इनका जियो पॉलिटिकल हैंडल है वो है इस्लामिक टेरर, कि भाई देखो तुम हमें खुश रखो, नहीं तो हम तुम पे छोड़ देंगे। मतलब हमने पिटबुल का फॉर्म है हमारे पास, हम फॉर्म का दरवाजा खोल देंगे, फिर तुम देखो आगे क्या होगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस्लामिक टेररिस्ट और जिहादी खत्म हो। जी। इसीलिए बचाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी जाएगी, हथियार देगी, ट्रेनिंग देगी, काडर खड़ा करेगी, और इसराइल के लिए डबल समस्या। जी। हमास तो है, फिर पाकिस्तान की आर्मी से भी निपटो। क्या इसराइल अपने बैकयार्ड में पाकिस्तान की आर्मी के लिए मानेगा? जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है वो तो बिका हुआ है। जी। अगर सऊदियों ने पैसे पहुंचाए बिटकॉफ के खाते में, वो कुछ भी मान जाएगा। पर क्या इसराइल मानेगा? ऐसे मेरे को लगता है इसराइल नहीं मानेगा। इसराइल जानता है कि पाकिस्तान में कोई पीस कीपिंग के लिए नहीं जा रहा, जी। इंटरनेशनल टेरर वाले देश है। एक आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना लास्ट, मुल्ला मुनीर को 25,000 लोग भेजने सऊदी अरबिया एज पर कॉन्ट्रैक्ट, 20,000 लोग भेजेगा गाजा, हो गए 45,000 लोग। इसमें 5 लाख की आर्मी है। मुझे बताइए ये किस पोस्ट, किस सेक्शन, कहां से 40 से 50,000 लोग निकालेगा पाकिस्तान से इधर उधर बांटने के लिए? जबकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता, अफगानिस्तान से इसकी लड़ाई है, कभी भी एरप्ट हो सकती है, ईरान से भी इसके बड़े अच्छे संबंध नहीं है। ऐसे में अपनी 10% 11% आर्मी कौन बंदा निकालेगा, कहां से हटाएगा? तो मतलब जो वहां जाएंगे पूजा जी, वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं होगी। वो जो जहादी है ना, उनकी दाढ़ी वाड़ी बना लेंगे, मूंछ मूछ मुड़वा लेंगे, बाल थोड़े ठीक करेंगे, वर्दी पहनाएंगे, उनको भेजेंगे। तो पाकिस्तान की फौज में अगर 10 लोग हैं तो 2 लोग आर्मी के, 8 लोग लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जी। खुरासान या हिजबुल मुजाहिदीन का वो काडर जाएगा। ये इसराइल को नोट करना पड़ेगा।